हाय दोस्तों, आज हम जानते हैं कुछ नियम। उसमें आपका पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में विल, शैल, कैन, में दिया हो तो उन्हें क्रमशः, देखिए विल का क्या हो जाएगा वुड, शैल का शुड, कैन का कुड तथा मे का माइट में बदल दिया जाता है। ये आपका एक रूल है, इसको आपको याद रखना पड़ता है। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में विल, शैल, कैन, में दिया हो तो उन्हें क्रमशः वुड, शुड, कुड, माइट में बदल दिया जाता है। बदला क्यों जाता है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में जब पास्ट टेंस दिया हो, सेड आएगा तो इन्हें बदला जाएगा, इनका भाव भी पास्ट टेंस में किया जाएगा। अब कैसे बदला जाता है, उदाहरण से बताते हैं। दे दे सिमरन said to आलोक, you will teach me। देखिए, सिमरन said to आलोक, you will teach me। अब said आ गया तो आपको टेंस और प्रोनाउन बदलना पड़ेगा। यह हो जाएगा सिमरन, सेड क्या हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है। टू को हटा देंगे, आलोक, कंजंक्शन दैट, यू किसके लिए है? जो सुन रहा है ना, कौन है? आलोक। तो अब आलोक का प्रोनाउन वह हो जाएगा ही, मैस्कुलिन जेंडर में। और विल क्या हो जाएगा? वुड, मेन वर्ब वही रहेगी टीच। मी किसके लिए है? सिमरन के लिए, है ना। तो अब सिमरन का प्रोनाउन होगा सी, फेमिनिन जेंडर में सिंगुलर नंबर, और सी का ऑब्जेक्ट हर, ठीक है। तो यह हर हो जाएगा। यानी सिमरन टोल्ड आलोक दैट ही वुड टीच हर। सिमरन ने आलोक को बताया कि वह उसे पढ़ाएगा। और देखते हैं, हिज मदर said to me I shall not help you। देखिए, हिज मदर सेड टू मी आई शैल नॉट हेल्प यू। उसकी मां ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। तो सेड आ गया। अब हम लोग इसको बदलेंगे, यह हो जाएगा हिज मदर, सेड क्या होगा? टोल्ड, टू हट जाएगा, मी, कंजंक्शन दैट। अब देखिए, आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है प्रोनाउन, ठीक है। यह किसके लिए है? हिज मदर के लिए।
तो हिज मदर का प्रोनाउन क्या होगा? सी, तो सी लिखेंगे। अब देखिए आई के साथ सेल का प्रयोग होता है फ्यूचर में। अब यहां सब्जेक्ट हो गया सी, तो अब हम सेल का शुड नहीं लिखेंगे। सी के साथ फ्यूचर में विल लगता है, अब हम उसका पास्ट टेंस लिखेंगे, वुड नॉट हेल्प। यू किसके लिए है? मी के लिए। तो यह यू का ऑब्जेक्ट है, मी का कर्ता होगा आई का ऑब्जेक्ट मी, यह हो जाएगा। उसकी मां ने मुझे बताया कि वह मेरी सहायता नहीं करेगी। और देखिए रमन सेड आई कैन नॉट रन ऑन द रोड। रमन सेड आई कैन नॉट रन ऑन द रोड। रमन ने कहा मैं सड़क पर नहीं दौड़ सकता हूं। सेड है तो परिवर्तन होगा इसमें, यह हो जाएगा रमन सेड। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही लिखेंगे। कंजंक्शन दैट, आई किसके लिए है? रमन के लिए, तो अब रमन का प्रोनाउन ही। कैन है तो इसका पास्ट रूप कुड नॉट रन ऑन द रोड। रमन ने कहा कि वह सड़क पर नहीं दौड़ सकता था। यह भाव हो गया आपका पास्ट टेंस में। रहीम said to the nurse he may give you a pen। देखिए रहीम सेड टू द नर्स ही मे गिव यू ए पेन। रहीम ने नर्स से कहा वह तुम्हें एक कलम दे सकता है। तो सेड आ गया, अब हम इसको बदलेंगे। रहीम सेड क्या हो जाएगा? टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसमें, टू को हटा देंगे। द नर्स कंजंक्शन दैट लगेगा। ही किसके लिए है? देखिए ध्यान दीजिए, ही किसके लिए है? थर्ड पर्सन है ना, तो अब यह नहीं बदला जाएगा। ही, अब मे का पास्ट रूप माइट। गिव यू किसके लिए है? नर्स के लिए है ना, तो नर्स का प्रोनाउन क्या होगा? सब्जेक्ट सी, और यह ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट हर अ पेन। रहीम टोल्ड द नर्स दैट ही माइट गिव हर ए पेन। रहीम ने नर्स को बताया कि वह उसे एक कलम दे सकता था। तो इस तरह से आप इस नियम को याद रखेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में विल आ जाए, शैल आ जाए, कैन आ जाए, मे आ जाए, तो उन्हें पास्ट रूप का अर्थ देने के लिए विल को वुड, शैल को शुड, कैन को कुड और मे को माइट में बदलेंगे, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा। तो इस नियम को ध्यान देंगे और ये विशेष नियम है, ठीक है। इन्हीं से धीरे धीरे आपकी इनडायरेक्ट स्पीच सही हो जाएगी। तो आप इनको ध्यान दीजिए और सीखिए।